हेलो दोस्तों, तो देखिए आज की इस वीडियो में आपको अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 12वीं गणित का पेपर बताने वाले हैं, जो कि पूर्णांक 80 मार्क्स का है और समय 3 घंटा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अभी के अभी इन सभी प्रश्नों को याद करना है और सॉल्व करके देखना है। गणित का पेपर है, ध्यान रखना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। विद सॉल्यूशन के साथ आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे, तो बस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या बताना है। तो 0 होगा। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। इसके बाद सेकंड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में आर एक यहाँ पर संबंध दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर है। तो यहाँ पर 6 8 हैं जो वो आर में बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का देखिए दिया हुआ है, यदि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू जी हो तो क्या होगा। 0 छोटा है इक्वल है एक्स के, और बाई छोटा है इक्वल है देखिए यहाँ पर एक्स के। ध्यान से इसको अच्छे से करना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए फोर्थ दिया हुआ है, तो इसे भी आप देख लीजिए। 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या बताना है। संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि हैं जो 0 और 1 है। तो 512। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर हर परीक्षाओं में रिपीट होता है, यहाँ तक कि मैंने भी 12th क्लास की परीक्षा जब पास की तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 512, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। ध्यान रखना है और हर बार ये रिपीट होता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखिए ए आई जे का सहखंड और ए आई जे का यहाँ पर देखिए सारणिक का मान बताना है। देखिए यहाँ सारणिक का चिन्ह दिया हुआ है, निशान कहलाता है, निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस रूप में व्यक्त किया जाता है, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, तो ध्यान से अच्छे से सॉल्व करके जाना है इनको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि x इक्वल टू 80² और y इक्वल टू 280 दिया हुआ है, तो dy/dx ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला लगा दीजिए, dy/dx ज्ञात कीजिए, 1/t आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए जो भी रिक्त स्थान पूछे गए हैं इन सभी को आपको अभी के अभी याद करना है। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है कि व्रत x² प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 49 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो 49 पाई होगा वर्ग इकाई। ठीक है, अब आपको देखिए ध्यान रखना है, x² प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू कोई भी संख्या दे दें तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको, लेकिन इसे तो आप ध्यान रखना है कि इसका आंसर कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, अवकल समीकरण dy/dx का स्क्वायर माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0 की कोटि बताना है। तो आपको ध्यान से इस अध्याय को पढ़ लेना है। उसमें देखिए कोटि और क्या भुज, कोटि और भुज अच्छे से निकालना आना चाहिए आप पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कोटि 1 होगी, ध्यान रखना है आपको, और कोटि और भुज ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक सदिश जिसके आदि और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं तो खाली स्थान कहलाता है। तो शून्य सदिश कहलाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। तो आपको शून्य सदिश की परिभाषा इस प्रकार याद रखना है। फोर्थ दिया हुआ है, किसी रेखा को दिक् को ज्याओं के वर्गों का योग खाली स्थान होता है तो कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए पांचवा देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ समाकलन अवकलन का खाली स्थान प्रक्रम है। तो कौन सा प्रक्रम है, व्युत्क्रम। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है छठवां, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य सम्य तथा क्या हो, संक्रामक हो। ठीक है, ध्यान रखना है, संक्रामक हो। देखिए एक तुल्यता संबंध कब कहलाता है, तुल्यता संबंध जब कोई भी समुच्चय दिया हो वो स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक होना चाहिए, तो क्या होता है, वो तुल्यता संबंध होता है। इसके बाद में देखिए अगला दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ है cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो x बिलोंग्स करता है r में। ठीक है, तो यहाँ पर एक खाली स्थान में पूछा गया था तो आपको लिख देना है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें पूछी गई हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ आप ध्यान से देखिए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। अब देखिए सही जोड़ी आपको ध्यान रखना है, अवकलन समाकलन में से ही पूछी जाती हैं। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है कि अवकलन और समाकलन के सभी फार्मूला आपको पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर जो सही जोड़ी दी गई है
इन सभी का आप पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और इन्हें बिना देखे इन सभी फार्मूलों को आप लिख कर देखना है आपको, ठीक है। यदि आप लिख कर देखोगे बिना देखें, रफ कॉपी में लिख कर देखिए आप, तो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको आपको अभी के अभी याद कर लेना है, एक बार बिना देखे लिखना है इन सभी फार्मूला को, तो यहाँ से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए आपके विकल्प, खालिस्तान और सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। इसमें पूछे जाते हैं एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पूछा गया है, एक उत्पाद की एक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में, यहाँ पर RX दी गई है, ठीक है, से प्रदत्त जब x इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तब आपको सीमांत आय बताना है। तो कितनी होगी, 126 होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, सीमांत आय आप निकालना सीख लीजिए ध्यान से कैसे निकाली जाती है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ पर देखिए वक्र भी दिया हुआ है एक y इक्वल टू x घन माइनस x की स्पर्श रेखा की प्रवणता बताना है। तो 11 होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए थर्ड दिया हुआ है, यदि f(x) इक्वल टू मॉड x तथा g(x) इक्वल टू मॉड के अंदर 5x माइनस 2 है, तो गॉफ ज्ञात करना है यार, गॉफ और फॉग। देखिए मैंने इजी वे में निकालना सिखाया था आपको, यदि आपने देखे होंगे मैथ्स के वीडियो, तो गॉफ फॉग आप आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। तो आप गॉफ और फॉग निकालना जल्दी से सीख लीजिए, और किस प्रकार निकाला जाता है तो आप पर आना चाहिए, ठीक है। क्लास 12th मैथमेटिक्स मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप गॉफ फॉग भी सीख सकते हो। देखिए यहाँ पर आव्यूह दिया हुआ है, एक आव्यूह में इसमें परिवर्तन करना है। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति में दिया हुआ है, तो इसे क्या करना है आपको, स्तंभ में चेंज कर देना है, और यहाँ पर दिया हुआ है स्तंभ में, तो इसे पंक्ति में चेंज कर दीजिए, यही तो परिवर्तन करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए पाँचवा दिया हुआ है, यदि a बराबर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तथा a प्लस ए इनवर्स इक्वल टू आई हो, तो फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको थीटा का मान बताना है, तो π/3 होगा। इसके बाद फोर्थ देख लीजिए, फिफ्थ भी देख लीजिए, और सिक्स भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5। अब इसमें पूछे जाते हैं सत्तासत। तो देखिए ध्यान रखिए, सत्तासत आपको तभी आएंगे तब आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा, सभी फार्मूला पता होंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि सॉल्व करने को दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन सारणिक दे दिया, अब इसमें आपको 5 का मान बताना है। देखिए यहाँ पर का मान बताइए, देखिए यहाँ पर सारणिक है जो इसका मान 5 दिया हुआ है, अब आपको क्या बताना है, सत्तासत। तो इसका मान निकाल कर देखिए आप 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये असत्य होगा क्योंकि 5 नहीं हो आएगा इसका मान। और फर्स्ट क्या होगा, असत्य होगा, इसे भी आप देख लीजिए। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 1 होगी, तो इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि 1 होगी, तो ये होगा असत्य। इसके बाद में थर्ड देख लीजिए, tan 2x का x के सापेक्ष अवकलन बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर अवकलन गलत दिया हुआ है, तो असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए चौथा भी असत्य होगा, और पांचवा सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है छठवां, जो कि सत्य होगा, क्योंकि इसमें देखिए पूछा गया है कि एक सदिश दिया हुआ है और दूसरा सदिश दिया गया है, परस्पर लंबवत सदिश है, ये पूछा गया है, तो ये सत्य होगा क्योंकि दोनों क्या है, परस्पर लंबवत सदिश। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 तक सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इस PDF को डाउनलोड कर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको डाउनलोड कर लेना है, और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, जल्दी से जल्दी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो और इस पर कम से कम 500 यानी कि 500 लाइक हो जाते हैं, तो इसका सेकेंड पार्ट अवेलेबल मैं जल्दी से जल्दी करा दूंगा विथ क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कल, ध्यान रखना, यानी कि जब भी पेपर होगा आपका, ठीक है, अर्धवार्षिक कक्षा 12वीं गणित का। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।